मैथ की क्लास में हम नंबर सिस्टम में विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने विभाज्यता के नियम में दो नियम को डिस्कस किया था, 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता का नियम। इस लेक्चर में ये हमारा विभाज्यता के नियम का लेक्चर नंबर 2 है और यहाँ पर हम विभाज्यता के नियम में उससे आगे तीसरे नियम के बारे में डिस्कस करेंगे, 4 से विभाज्यता। तो यहाँ पर हम 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे। तो देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक, यानी कि अगर आपको परीक्षा में कोई भी संख्या दे रखी है और आपसे पूछता है कि ये संख्या निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य होगी। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बनाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन देगा। तो अगर आपको नियम आता है ना तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या है कि यदि दी गई संख्या के इकाई और दहाई का अंक कैसा है, 0 है या 0 है, ठीक है, अथवा इकाई व दहाई का अंक 4 से विभक्त हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ठीक है, आपको कोई भी संख्या दे रखी होगी, पूछेगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त है, तो आपको ये ध्यान रखना है, संख्या चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अगर उस संख्या के इकाई और दहाई अगर दोनों अंक 0 है, 0 है, तो वह संख्या 4 से विभक्त होगी। अगर संख्या में इकाई और दहाई का अंक 0 नहीं दे रखा है तो आपको देखना है कि उसके इकाई और दहाई के स्थान पर जो भी संख्या है, अगर वह संख्या 4 से विभक्त हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो वो क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। तो देखो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 743790, ठीक है। तो नियम हमारा यही कह रहा था कि हमें पहले ये देखना है कि अगर इकाई और दहाई दोनों अंक कैसे हैं, 0 है, 0 है, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो देखो इस संख्या में क्या है, 743790, तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक भी क्या है, 0 है और दहाई का भी अंक 0 है। ठीक है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। नेक्स्ट संख्या क्या है, 4173952। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है, इकाई और दहाई का अंक देखना है। तो ये इकाई का अंक होगा, ये आपका दहाई का अंक होगा। अब इकाई और दहाई के अंक कितना है, 52 है। कितना दे रखा है, देखो यहाँ पर 52 दे रखा है। अगर ये 52 4 से विभक्त हो रहा है, यानी कि डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। तो देखो यहाँ पर जो 52 है वो 4 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि ये 13 बार में जाएगा, 13 चौगु कितना होता है, 52 होता है। तो ये संख्या क्या हो रही है, 4 से डिवाइड हो रही है। तो हमें क्या, नियम हमारा क्या है, 4 से विभाज्यता में हमें ये देखना है, कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, अगर उसका इकाई और दहाई दोनों अंक 0 हैं तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। और अगर इकाई और दहाई का अंक अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। तो आपको नियम को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप बहुत आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो चौथा नियम देखेंगे, 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता में क्या है, इसमें भी क्वेश्चन बनाएगा कि निम्न में कौन सी संख्या 5 से विभक्त होती है या कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है। आपको संख्या दे देगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या 5 से विभक्त हो रही है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर आपको ये देखना है कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसा है, 0 है या 5 है, यानी कि कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, अगर उसका इकाई का अंक कैसा है, 0 है या 5 है, तो वह संख्या 5 से विभक्त होगी। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमने 2 संख्याएं लिख रखी हैं, 42550। तो देखो यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो इसलिए ये संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी।
दूसरी संख्या है 93655। तो यहाँ देखो इकाई का अंक क्या है, देखो 5 है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। तो 5 से विभक्तता में हमें क्या ध्यान रखना है कि कोई भी संख्या अगर आपको दे रखी है, अगर उसका इकाई का अंक कितना है, 0 है या 5 है, तो वह संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। तो देखो इकाई का अंक क्या होता है, ये वाला होता है, आपको देखना है। तो देखो ये 0 है, तो ये संख्या 5 से विभक्त होगी। और यहाँ भी देखो इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो ये भी संख्या क्या होगी, 5 से विभक्त होगी। अब देखो यहाँ पर हम पांचवा नियम देखते हैं, 6 से विभाज्यता। तो यहाँ पर जो हमारा पांचवा नियम है वो है 6 से विभाज्यता। तो देखो इसमें क्या है, हमें क्या ध्यान रखना है कि यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, यानी कि अगर आपको कोई संख्या दे रखी है वह 2 से भी विभाजित हो रही है और 3 से भी विभाजित हो रही है, तो क्या कह रहा है, यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 2 से विभाज्यता का नियम और 3 से विभाज्यता का नियम अगर आपको दोनों मालूम है तब आप पहचान सकते हो कि ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्वेश्चन जैसे आपसे बनाएगा कि निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, निम्न में कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, तो हमें वहां पर पहले ये देखना है क्या वह संख्या 2 से विभक्त हो रही है। फिर अगर 2 से विभक्त हो रही है तो उसके बाद हमें ये देखना है क्या वह संख्या 3 से भी विभक्त हो रही है। अगर वह संख्या 2 और 3 दोनों से कट रही है तो वह संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। देखो कैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल लिया है हमने 4 6 1 2 1 4। अब देखो यहां पर हमें दोनों नियम मालूम होने चाहिए। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, कल हमने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में कि यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक कैसा है, 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वह संख्या 2 से विभक्त होगी। तो यहाँ पर देखो इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो यानी कि ये संख्या 2 से विभक्त होगी। अब हमें 3 से विभाज्यता का नियम भी चेक करना है। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, आपको कोई भी संख्या दे रखी है उसके आपके उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ना है, उनका जो योगफल आएगा उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर वह संख्या 3 से विभक्त हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो वह क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। तो देखो यहाँ पर जैसे ये संख्या दे रखी है तो इसके पहले सभी अंकों को जोड़ना है। तो ऐसे 4 + 6 + 1 + 2 और +4। तो पहले जो भी संख्या दे रखी है उसके हम सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो देखो 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, 13 और 4 कितना हो रहा है, कितना हो रहा है भाई, देखो 6, 4 और 6 10, 10 और 1 11 और 2 13, 13 और 4 17। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। हाँ, यहाँ पे देखो एक डिजिट मिस हो गई है, 4 + 6 + 1 + 2 और ये आएगा +1 +4। तो क्या करना है, हमें जो भी संख्या दे रखी है पहले उसके सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो देखो जैसे हमें संख्या दे रखी थी 4 + 6 1 2 1 4, इसको क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 3 से विभाज्यता में हमने आपको सिखाया है 4 + 6 + 1 + 2 + 1 + 4, इनको आपको जोड़ना है, फिर 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 में 1 जोड़िएगा 11, 11 और 2 13, 13 और 14, 14 और 4 18। अब देखो क्या ये 18 जो आया है ये 3 से विभक्त हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हो रहा है, यानी कि ये जो संख्या होगी ये संख्या देखो 2 से भी विभक्त हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि इकाई का अंक 4 है और इस संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 3 से विभक्त हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये संख्या 2 से भी विभक्त हो रही है, 3 से भी विभक्त हो रही है, और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या
6 से भी विभाज्य होगी। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 5766। तो यहाँ भी हमें चेक करना है क्या ये संख्या पहले 2 से विभाज्य है। तो आप देखिएगा इकाई का अंक कितना है, 6 है। अगर इकाई का अंक 0 या 2 या 4 या 6 या 8 है तो वह संख्या क्या होगी, 2 से विभक्त होगी। तो देखो इकाई का अंक क्या है, 6 है, तो ये संख्या 2 से विभक्त हो रही है। अब 3 से विभाज्यता का नियम यहाँ पर चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सभी अंकों को जोड़ेंगे। तो 5 + 7 + 6 + 6 = इनको आप जोड़िएगा। देखो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24। 24 में आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या, देखो 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 अट्ठे कितना होता है, 24 होता है। यानी कि ये संख्या, ये जो संख्या दे रखी है, इस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से भी विभक्त हो रहा है, 2 से भी विभक्त हो रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये हमारा विभाज्यता के नियम का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर में हमने 2 से विभाज्यता और 3 से विभाज्यता के नियम को समझा था, और यहाँ पर हमने 3 नियम के बारे में डिस्कस किया है, 4 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता और 6 से विभाज्यता। इसके अगले लेक्चर में हम और नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये नियम अच्छे से सीख लिए तो आप कंपटीशन में किसी भी क्वेश्चन को अगर इससे संबंधित आता है, विभाज्यता से संबंधित आता है, तो आप उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और विभाज्यता के नियम से 100% कंपटीशन में एग्ज़ाम में, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।